हेलो एवरीवन, आज आप सीखन लगे हाउ टू अटैम्प्ट हैडिंग्स। थोड़ा सारे का ध्यान पहले मेरे वाल होना चाहिए, ठीक है। मेरी गल बहुत ध्यान नाल सुनना। हैडिंग्स नू अटैम्प्ट करन दे बहुत सारे मैथड्स ने, राइट। बहुत सारी वीडियोज अवेलेबल ने, राइट। पर जेड़ा मैथड अज मैं तुहाडे नाल डिस्कस करन लगी हां, वो बाकी मैथड्स तो काफ़ी डिफरेंट है और एक्यूरेट है। इस मैथड नू यूज़ करके साडे कोल 100% सही आइडिया आउंदा जे असीं इहनूं सही ढंग नाल वरतांगे, ठीक है। क्योंकि हैडिंग्स एक एवें दा टॉपिक है जिहड़ा बच्चों लई बहुत ही चैलेंजिंग है, राइट। क्योंकि सानू पता है भी साडे कोल जे पैसेज जे साडे कोल पैराग्राफ्स 4 ने ते हैडिंग्स कितने ने 8 ने, ठीक है। हुण उन्हां 8 हैडिंग्स दे विचों असीं एक्यूरेट द मोस्ट सूटेबल हैडिंग फाइंड आउट करना है, राइट। हुण सानू ये पता है भी हाँ जी सानू कन्फ्यूज करन वास्ते ट्रैप्स हैगे ने, ठीक है। डिस्ट्रैप्स हैगे ने, सानू फसाया जाता है, सानू सानू लगता भी हाँ जी ये वाला बी हैडिंग सैकेंड होगा पर सैकेंड नहीं है, थर्ड, असं कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। हमेशा बच्चों नाल की हुंदा है भी तुहाडे कोल 2 हैडिंग्स आ जाते हैं, राइट। तो दोनों हैडिंग च तुसीं कन्फ्यूज होंदे हो भी तुहानूं ये नहीं समझ आउंदी भी किहड़ा हैडिंग करैक्ट है। ज्यादातर बच्चे कहंदे भी जिहड़े 2 हैडिंग उन्हां कोल हुंदे आ उन्हां चों एक करैक्ट वाला आंसर उन्हां कोल आउंदा, बट वो करैक्ट वाला आंसर चूज कर नहीं पाउंदे, राइट। सो ये प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम नू असीं किवें सॉल्व करना है, राइट। तुसीं इहनूं ध्यान नाल सुनना, बहुत वधिया ढंग नाल समझाऊंगी, बट तुहाडा सारिआं दा ध्यान मेरे वल होना चाहिए, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सब तो पहला सानूं ये पता है कि साडे कोल पैराग्राफ्स ने, ठीक है, छोटे छोटे पैराग्राफ्स ने। हर एक पैराग्राफ दे असीं हैडिंग्स नू लभना। हुण इनू करन तो पहला तुहानूं पैराग्राफ दी नेचर समझनी चाहिदी है कि पैराग्राफ किवें लिखिया जांदा, राइट। हर एक पैराग्राफ दा एक की हुंदा, बोलो, टॉपिक सेंटेंस। वेरी गुड। हर एक पैराग्राफ दा एक टॉपिक सेंटेंस हुंदा, ठीक है। वो टॉपिक सेंटेंस सानू की दसदा कि ये पैराग्राफ किस बारे है, राइट। उस तो अगे जिहड़ा है कई बार इहदे बारे डिस्कशन हुंदी है, उस टॉपिक नू एक्सप्लेन किया जाता है। मान लो रेलवे लाइन बारे आ गया, रेलवे लाइन कदों बनी, किहड़े कंट्री दे विच होई, की उहदे बारे, राइट, उहनूं एक्सप्लेन किया गया। कई बार साडा जिहड़ा है आर्गूमेंटिक पैराग्राफ हो जाता है, राइट। हर एक बंदे दे ओपीनियंस ने, राइट। कई बार किसी पैराग्राफ च एग्जाम्पल्स दित्तियां गईयां हुंदियां ने, ओके। सो ये चीज तुहानूं समझनी चाहिए कि इस पैराग्राफ की नेचर की, और जिहड़ी लास्ट लाइन हुंदी है ये लिंकिंग हुंदी है। इहदे च कई बार न्यू आइडिया ऐड हुंदा जिहड़ा कि इत्थे अगले पैरे दी टॉपिक सेंटेंस हुंदा, ठीक है। वो आइडिया अगे चलदा अगले पैराग्राफ दे विच, राइट। तो यू शुड अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द पैराग्राफ। पहली चीज तुहानूं ये समझनी बहुत जरूरी है, राइट। दूसरी चीज जिहड़ी तुसीं समझनी है, राइट, वो ये समझनी है भी अपने माइंड को, अपना माइंड सैट करना। माइंड सैट बहुत जरूरी है, ठीक है। माइंड सैट की है रीडिंग औखी है, नहीं, रीडिंग औखी नहीं है, रीडिंग बिल्कुल औखी नहीं है, ठीक है। तो तुहानूं एक चीज पता होनी चाहिए भी हाँ इहदे विच एवें दे वर्ड्स आउणगे जिहड़े जिन्हां दी मैनूं पंजाबी नहीं पता, होणगे एवें दे वर्ड्स जिन्हां दा मैनूं मीनिंग नहीं पता, चाहे पंजाबी चाहे इंग्लिश, राइट। को एवें दे अनफेमिलियर वर्ड्स विल डेफिनेटली बी देयर। फिर मैं की करना, मैनूं किवें हैंडल करना, और सही दसीए तो आही कला है कि बिना उस शब्द का मीनिंग जाने हुए असी करेक्ट आंसर किवें लभना। इन्नी गल समझ आई है, ठीक है। तीसरी चीज, मैं की पढ़ना है की नहीं पढ़ना, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट एक एवें दी चीज है जिहदे च बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं कि मैं विद इन द टाइम पीरियड मैं अपनी रीडिंग नहीं कर पा रहा, राइट। क्योंकि असी टाइम ज्यादा ला रहे हैं, पैराग्राफ को पढ़न से टाइम ज्यादा ला रहे हैं। तो पता होना चाहिए मैं की पढ़ना है, मैं की नहीं पढ़ना, राइट। कि मेरे लिए की चीज इंपॉर्टेंट है। तो मैं तुहानूं अगे भी कितनी बार दस्सिया भी जे किसी का नेम आ जाए, कितने डिफिकल्ट नेम्स आ जाते हैं, है ना। हुण जो कैपिटल लेटर सानूं पता है भी पर्सन का नेम होएगा या किसी जगह का नेम होएगा, यू शुड नॉट वेस्ट टाइम टू प्रोनाउंस दैट करेक्टली, राइट। ओनू बार बार बोली जाएंगे, पढ़ी जाएंगे भी मैंने सही पढ़ ला, नो नीड। साडा माइंड अनकॉन्शियसली ओनू पढ़ लिया, ठीक है। साडे माइंड ने ओनू रीड कर लिया, सानू पता भी हाँ इट इज द नेम ऑफ द पर्सन, यू शुड नॉट वेस्ट टाइम इन रीडिंग दैट वन, ठीक है। इन्हां चीज़ों का ध्यान रख के आपां रीडिंग दा जिहड़े हैडिंग्स ने उन्हां नूं अटैम्प्ट करना है,
ठीक है। हुण असीं किवें करना है आपां शुरू करदे हां, राइट। सो एवरीबडी मस्ट बी हैविंग रीडिंग। देखो साडा फर्स्ट ऊपर हैडिंग मिल गया सारिआं नूं, अनकवरिंग द ट्रूथ अबाउट जर्मनीज ऑटोबैन्स, राइट। मिल गया जी। पैसेज नंबर 2, ठीक है। सो इहदे च हुण छोटे छोटे पैराग्राफ्स ने। फर्स्ट पैराग्राफ है ए। हुण इनू पढ़न लग्गियां जदों भी तुसीं रीडिंग करनी है, राइट, हमेशा किहड़ा मैथड फॉलो करना है, ट्रेस योर पेंसिल। पेंसिल तुहाडे हत्थ च होनी चाहिदी है, ठीक है। तुहाडे लिप्स हिलने चाहिए ने तां तुहाडा माइंड एक्टिव रहेगा, राइट। नहीं तो की हुंदा भी रीडिंग अगे पई हुई है, वासियां आउण लग गईयां और हनेरा आ गया, मैनूं तो पता ही नहीं लग्या मैं कित्थे पढ़िया सी, ऐ बैठ जांदे ने पढ़न वास्ते। इंज रीडिंग कदी नहीं करनी, ठीक है। रीडिंग हमेशा तुहाडी पेंसिल चले, तुहाडे लिप्स हिलन तो तुहाडा माइंड एक्टिव रहेगा, तुहानूं पता होएगा भी तुसीं की पढ़ रहे हो और तुहाडे बिल्कुल सही आंसर जाणगे। ओके, सो हुण जदों इनूं रीड करना, जिहड़ा साडा पैराग्राफ है, ठीक है, इनू करन लई जिहड़ा हैडिंग लभण वास्ते की करना है, असीं अपने आप नूं इस पैराग्राफ दी की दसनी है, समरी की दसनी है। आप खुद नूं क्वेश्चन करना भी इह पैराग्राफ विच कादी गल कीती गई है, किहड़ी मेन चीज है जिहदे बारे गल हो रही है, ठीक है। सो ओ समरी जिहड़ी होएगी ओहदे बेस्ड असीं अपना सही आंसर फाइंड आउट करांगे। दूजा जदों हुण तुसीं पैराग्राफ पढ़ना, इहनूं समझना, कादे च समझना, इंग्लिश। वेरी गुड। प्लीज डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड पैराग्राफ इन पंजाबी। जदों तुसीं पंजाबी च ट्रांसलेशन करोगे इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, राइट। असीं कल्ले कल्ले शब्द का मीनिंग नहीं समझना, पढ़ना पूरा पैराग्राफ है, ठीक है। कई कह देंगे पहली लाइन पढ़ लो, लास्ट लाइन पढ़ लो, राइट, तो हैडिंग आ जाएगा, राइट। कई रीडिंग्स दे विच चल जांदा है पर हर एक च नहीं चलदा। यू शुड रीड फुल पैराग्राफ, राइट। हुण देखो तुसीं करोगे तुहानूं पता लगेगा कई बार की हुंदा है भी हैडिंग्स दे विच वर्ड्स दित्ते हुंदे आ, जिहड़े वर्ड्स हैडिंग च दित्ते हुंदे आ ਉਹ वर्ड पैराग्राफ च भी दित्ते हुंदे आ, तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ देख के उस वर्डिंग ਨੂੰ देख के बच्चे ਨੂੰ लगदा भी आही है, पर ਉਹ हैडिंग हुंदा नहीं है, ट्रैप है तुहाडे वास्ते, ठीक है ना। इस करके यू शुड रीड फुल पैरा, पर हाँ यू शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट वन। जिवें मैं तुहानूं कहा कि तुहानूं पता होना चाहिए मैं की पढ़ना है की नहीं पढ़ना। हुण आपां पहला पैरा पढ़न दी स्टार्टिंग करदे हां, ठीक है। आई एम रीडिंग, okay, officially this which translated means federal expressways, we know them more commonly as the autobahns, Germany's impressive system of motorways। पहली लाइन से सानूं की पता लगे कादे बारे गल हो रही है, मोटरवेज, बस, ठीक है। पहली लाइन टॉपिक सेंटेंस सानूं की पता लगे मोटरवेज की गल हो रही है, किदी मोटरवेज ने, ऑफ जर्मनी, ठीक है। जर्मनी का मोटरवेज सिस्टम बारे गल हो रही है, इंप्रेसिव। Okay, then there is nothing extraordinary about them. Fine feats of engineering though they may be, so why has the term autobahn come so well known, right? So इत्थों ने question mark किया, right? So इत्थों सानू हुण ध्यान देने की जरूरत है भी हाँ ऊपर क्या गया, impressive system of motorways, but it is not extraordinary, then why it is well known? So what is the reason? इहदा मतलब हुण अगे असीं की पढ़ना है, reason, कादा reason पढ़ना है, why it is popular, why it is impressive, why it is extraordinary, what is it, motorways of Germany, in Germany, right? Yes. So the simple answer is that people living outside of Germany have had their curiosity more than a little tickled on account of the fact that Germany's motorways are in one specific way, if no other, very, इत्थे फिर वही गल रिपीट होगी कि that is unique, ठीक है। आप ऊपर पढ़े इंप्रेसिव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यूनिक, एडजेक्टिव्स आगे टू एक्सप्लेन टू डिस्क्राइब मोटरवेज, राइट। देन हुण जदों तुसीं इस तरह अपने आप नूं दस रहे हो ना, तुसीं अपने आप तो क्वेश्चन पुट कर रहे हो, देखो आपां कितनी जल्दी पढ़ लिया, एक तो तुहाडी स्पीड वध रही है, दूजा बोरियत नहीं आ रही, बोर नहीं हो रहे, घबराहट नहीं हो रही, नींद नहीं आ रही, ठीक है। योर माइंड इज एक्टिव एंड यू नो व्हाट इज हैपनिंग, समझ आ रहा भी की हो रहा है, right? They are not the longest system in the world. This plotted going to the interstate highway system of America, nor are they even second or third, and though they come a healthy fourth in the length stakes, this is really neither here or there. So ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ,
this is not the only longest system, ठीक है, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ of other systems means ਹੋਰ countries ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ. No indeed, what fascinates us about this has nothing to do with the technical, right? What fascinates us means what ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, why, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ठीक है. मेन हजे तक सानू ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ why it is extraordinary, right? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫੈਸੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, why this system is impressive, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, right? So you see are the only stretch of motorways in the world on which you can drive your car at well as any speed you like, right? Speed ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਆ. Now that's very attractive proposition of for many men calm boy racers out there who would salivate at the prospect of being able to drive as fast as they wanted, and therefore on that rather scary point perhaps we should consider asking the well obvious question, what on earth are the Germans thinking when they did this? Surely having no speed limit whatsoever is so recipe for disaster. ठीक है. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਲੱਭ ਲਈ, ਐਂਡਿੰਗ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ surely having no speed limit whatsoever is a recipe for disaster, right? ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਥਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਰਮਨੀਜ਼ motorway system, why it is so impressive, why it attracts us, why it fascinates us, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਮਰੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ 14 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੈਡਿੰਗ 1 by 1 ਪੜਨਾ. ਪਹਿਲਾ, the fascination explained. So do you think this is the heading? You think so? So ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ, ठीक है. एज ए कंफर्मेशन नहीं देनी, आप लिख लिया कि ए फर्स्ट सानू लग रहा है कि दैट्स द हेडिंग. अगले ते आ जाओ, स्पीडस्टर्स थॉटेड बाय मैन्युफैक्चरर्स. नो, बिकॉज मैन्युफैक्चरर्स की गल नहीं हुई. ये भी पता होना चाहिए क्यों नहीं. जे तुसी एक्टिवली पैराग्राफ पढ़िया है तो यू शुड नो व्हाई नॉट, राइट? अ पॉलिसी वेल कंसीव्ड, व्हाई? बिकॉज any policy, yes, good. Speed limits that are not speed limits. Was the question, not explanation. Okay, you think, okay, that was the question or the explanation. This sentence was at the last sentence of the paragraph, right? ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਹੈ. So you think this is not the right answer? You think so? You think so? Okay, if you think, I will write the fourth one, right? Next. Recklessness rewarded? No. Safety compromised? Sure? Okay, why not? Why not? Because about safety there is nothing, only one sentence at the end was there about the speed limit, but about safety, right, we read nothing about that, right? So safety not only factor driving speed regulators. Why not? Other factors. Yes, there were no other factors explained. Good one. The longest motorways examined? It was just a one line. No, yes, it was only, that was not the exam. The longest motorway, there was, right, they didn't describe any longest motorways, right? So good one. So we end up with these two options. ठीक है, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਓਵਰ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਆਏਗਾ. ਕਦੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਰਾ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਜਾ ਰਿਹਾ, you will get the wrong answer, right? So ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ 1 ਜਾਂ 2 times. ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ. ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, she thinks that this is the fourth one, right? So why you think this is the fourth one? Tell me. Why you think this is the fourth one, bacha?
हाँ लास्ट लाइन है ना, सिर्फ उन्हें तेन क्वेश्चन दिता है, श्योरली हैविंग लाइक की है कि व्हाट ऑन अर्थ वर द जर्मन्स थिंकिंग व्हेन दे डिड दिस, श्योरली हैविंग नो स्पीड लिमिट। ठीक है, सिर्फ एक लिखा है कि दे डोंट हैव स्पीड लिमिट, बट स्टार्टिंग तो लेके एंडिंग तक आप एक चीज पढ़ी है कि व्हाई दैट इज सो इंप्रेसिव, व्हाई इट फैसिनेट अस, व्हाई इट इज सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सो इट्स अबाउट द फैसिनेशन, है ना, कि इन्ना इन्ना वखरा सिस्टम क्यों है। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? फर्स्ट। गुड। हुण मान लो, हुण तो आप डिसाइड कर लिया ना, साडे कोल फर्स्ट आ गया, पर मान लो जिस असि डिसाइड नहीं कर पाए भी इन्हां दोनों चों किहड़ा आंसर मेरा करेक्ट है, तो मैं की करांगी? मूव टू नेक्स्ट वन। डोंट वेस्ट टाइम, इनू छड़ दो। हुण तुहाडे कोल 8 ऑप्शंस चों 2 ऑप्शंस आ गईयां, काली नहीं करनी, इनू छड़ दो, अगले ते आओ, कम बैक। तुहाडे कोल टाइम, इस तरह तुसीं टाइम बचा रहे हो, ठीक है, क्योंकि तुसीं दोबारा पढ़े, एक हुण तुहाडे माइंड 'च एक बार कन्फ्यूजन आ गया तो आ गया, ठीक है। जदों तुसीं वापस आओगे, हो सकता है कि 4th वाले दा शॉर्ट ही हो जाए, तुहानूं भी ओ 16 दा 4th होवे, तो अपने आप तुहाडे कोल 1 आ गया। सो यू आर सेविंग योर टाइम। अंडरस्टैंड एवरीबडी? क्लियर? सो हुण आपां सेकंड पैरा पढ़दे हां, राइट? लेट्स सी द सेकंड पैराग्राफ। होल्ड योर पेंसिल, right, and then let's do that one. Ready? Okay, so to clarify, there is a recommended speed limit this on all stretches. ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨ ਮੋਟਰਵੇ ਐਂਡ ਹਾਰਡ ਲਿਮਿਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਜ਼ਡ ਔਨ ਸਮ ਵਹੀਕਲ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ, ਕਿ this is the speed limit, ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਈਟ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਪੈਰੇ ਤੇ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। buses carrying standing passengers, motorbike pulling trailers cannot go faster than this speed limit. All other buses as well as passenger cars, trucks, all vehicles weighing in excess 3.5 tons are not allowed to exceed this. फिर की गल की स्पीड लिमिट, ठीक है। पहले च भी लिमिट बारे दस्या भी एनी स्पीड होनी चाहिए, फिर कार्स दी एनी स्पीड होनी चाहिए। रेयर एक्सेप्शंस इंक्लूड buses that have been officially certified to travel at 100 km and passengers carrying trailers that have received similar certification। फिर ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ स्पीड लिमिट। Nonetheless, the fact remains that all other cars, trucks and motorbikes, while encouraged to adhere to the recommended speed limit, are by no means bound to it and can in effect travel as fast as they please. Indeed, many of them do, and it is not uncommon to see a car racing past you on the autobahn traveling in the excess of this। ठीक है, हुण तक इन्होंने यही गल की है कि स्पीड लिमिट इन्नी है, बट स्पीड लिमिट के बावजूद भी बट दे कैन रन फास्ट। स्पीड लिमिट इज दैट, बट इवन देन दे कैन रन। सारे में लगता है यही समरी है, सही है, ठीक है। चलिए पीछे देखिए, फर्स्ट पैरा, फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग अपना डन हो गया। सेकंड हेडिंग, स्पीडस्टर स्टार्टेड बाय मैन्युफैक्चरर्स, नो, अगेन व्हाई? मैन्युफैक्चरर्स की गल नहीं है, वेरी गुड। सेकंड, पॉलिसी वेल कंसीव्ड, नो। फोर्थ, स्पीड लिमिट्स दैट आर नॉट स्पीड लिमिट्स, yes, okay, I am writing over here, fourth। Then recklessness rewarded, okay। Safety compromised, safety not only factor driving speed regulators, sure, yes, because ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸੇਫਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰਸ ਵੀ ਦੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ what other factors are there, ਹੈ ਨਾ। So the longest motorways examined, so we end up with the correct answer। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸੌਖਾ, ਹੈਡਿੰਗ ਸੌਖੇ ਆ, ਸੌਖੇ ਆ, ठीक है। Now you have time, rest for rest 3 you have to do, and you have to tell me the reason why this is the correct answer, ठीक है। पेंसिल फड़ लो अपने हाथ में, बुल हिलने चाहिए, हो जाओ शुरू, हरी आप। Was the answer for C? Was the answer for C? C paragraph? Yes. Yes, it's the 7th one. Safety not only factor driving speed regulators. Why? Because they have talked about other factors.
other factors were there. Which other factors? Yes, yes. Right, that's pollution. Yes, very good, very good. That's why this is the correct answer. Good one. So it means you understood the paragraph. Good. Paragraph D, what's the answer? Third, yes, it's third, it's a policy well conceived. Good one. Right? So, and then we are, any doubt? Okay. So mostly sabda theek hai na? Good one. So paragraph E, what's the correct answer? Yes, pieces thought by manufacturers, right? एक student answer गलत गया, right? So she chose, I think, sixth one for E, for E. Yeah, E is okay, okay, right? So pieces thoughted by manufacturers. जे thought ਦਾ meaning ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, right? ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਰੋਂਗ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਫॉर ई पैराग्राफ सब ने यही लिखा, ਤੁਹਾਨੂੰ थॉटेड ਦਾ मीनिंग पता सी? नहीं। ओके, फिर ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਦ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥॉटेड ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ मीनिंग ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? देखो स्टोरी ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। हाँ, each and every word नहीं, no need to understand each and every word, but at least when you are reading it, first sentence पढ़े तो खुद ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ sentence ਕਾਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, second sentence ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹੀ point ਅੱਗੇ further explain ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਵਾਂ idea add on ਕੀਤਾ ਗਿਆ, right? You should know this, right? So ਇਹ ਵਾਲਾ method ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? तो लगता है हेल्पफुल? यस, बहुत सारे मैं मोस्टली हैडिंग्स एवं ही करानी है और बहुत सारे बच्चे राइट जो दूसरे इंस्टीट्यूट तो आते हैं कि हाँ मैम सानू इहदे नाल बहुत हेल्प हुई है। मीनस कम से कम इनू करन नाल तुहाडा एक रीडिंग दे हैडिंग्स और ट्रू फॉल्स दे जिहड़े मेरे ने वो बच्चे हमेशा ये दो चीज़ां दा पक्कियां सही करते हैं, राइट? और यही क्वेश्चन सानू काफ़ी आने ने। हैडिंग्स ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਐਂਡ ਡੋਂਟ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡਮ ਜੇ ਇੰਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਕਸ ਮੈਨ ਪਰਫੈਕਟ। ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ठीक है ना। रीफ्रेजिंग या रीडिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਓਵਰਲੀ ਜਦੋਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫੋਲੋ ਦਿਸ ਮੈਥਡ, ਓਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਈਟ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਵਨ ਐਂਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਕਸ ਅ ਮੈਨ ਪਰਫੈक्ट। So do subscribe us for more videos and press on the bell icon and do comment us, right? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਏ। Thanks for watching.